मित्रों, अभी बताया जा रहा था अपनी पात्रता को विकसित करें। दुनिया में हर जगह यहाँ तो भगवान से बातें हो रही थी। आप सिंपल एक कंपनी में जाइए, अगर आपकी पात्रता नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी तो दूर की चीज़ है, परिवार में अगर आपकी पात्रता नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप घर में देखिए ना, एक माँ बाप के दो संतान हैं, एक बेटा काफ़ी शालीन है, व्यवहार कुशल है, दूसरा बेटा उदंड है। प्यार किसको मिलता है? जो शालीन है उसको मिलता है। तो जब परिवार में संभव नहीं है, समाज में संभव नहीं है, तो ये हम लोग कैसे सोच लेते हैं कि भगवान के पास ये संभव हो जाएगा। कई बार हम भी सोचते हैं कि बेकार है, घर वाला समाज वाला नहीं सुनता होगा, भगवान तो सुनेंगे ही ना। और यहीं भाव लेके मंदिर में जाते हैं कब? जब 2 साल तैयारी नहीं किए रहते हैं और IIT का एग्जाम आता है एग्जाम के दिन, कि आज कोई सुने या ना सुने। आप तो सुनिएगा, हर संडे के आते थे, दरी पर बैठते थे, नीचे चप्पल पर ध्यान भी रहता था कि कोई लेके भागे कि नहीं भागा। सुनिए ना, 2 साल भले कष्ट सहे हैं, आज वहीं रंगवाइएगा, बबल को वहीं क्लिक करवाइएगा जो सही आंसर हो। सुनाते हैं ना, कई बार देखिएगा एग्जाम में लड़का जाता है, बजरंगबली का नाम लेके, जो देवता को मानता है उसी देवता का नाम लेके टिक लगाने लगता है, जय बजरंगबली करके। ये क्या है? भगवान के साथ, अपने कर्म के साथ धोखा है। आपने कर्म नहीं किया और फल की इच्छा। अगर ऐसा होता तो गांव में पेड़ लगाते बबूल का, जाके कहते कि जाए दीजिए, बबूल लगाए हैं, 1 आम दे दीजिए, बस इसके बाद नहीं मानेंगे। हमारी आपकी स्थिति वही है ना, बोए कुछ और है, काटने कुछ और जाते हैं, किए कुछ और है, फल की कोई और इच्छा रखते हैं। 5 साल टाइम पास कर लिए हैं, फोन पर बता रहे हैं पापा इस बार फाइनल है। किस चीज में फाइनल है भाई? किस चीज में? वो रेलवे वाला फॉर्म आ रहा है ना, भरेंगे, फाइनल है। क्या आपने उसका प्रिपरेशन किया है? तो मेरे मित्र एक कहानी सुनाते हैं आपको इस बिहार के भक्त के बारे में ही, कि यहाँ के भक्त लोग कितना अच्छा होते हैं और भगवान को कैसे चाहते हैं, रिझा के उनसे कुछ वसूल लें। जब इंसान की बुद्धि इतनी शार्प है तो जो पूरे दुनिया का नियंता है उसकी बुद्धि कितनी शार्प होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। बुद्ध भगवान जब अपने शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति के बाद, सिद्धि के बाद, जो शिष्य मेहनत किए थे उनको देना शुरू किए। भाई बहुत सारे शिष्य खुश हुए, बहुत सारे शिष्य पर खुश हुए, चलो सबको कुछ कुछ आशीर्वाद दे देते हैं। निस्वार्थ भाव से बेचारा काम किया है। राम के अभियान में भी था, भगवान श्री राम खुश हुए तो सबको कुछ न कुछ दिए। भरत को भी मिला, शत्रुघ्न को भी मिला, किष्किंधा का राज किसको मिला? सुग्रीव को मिला। लंका का राज विभीषण को मिला। नल नील सुपर IITian घोषित हुआ, लिख के आप पत्थर डाल देता था, नहीं डूबता था। आप एगो ठिकड़ी डाल के दिखाइए, वो चल जाएगा, अंदर चला जाएगा। उन लोगों को मिला, भगवान ने सबको दिया। लोग कहता है बजरंगबली को नहीं दिए। बजरंगबली को तो इतना मिला कि सब चाहता है कि ओह हम लोग ही काहे ला लिए, हम लोग भी बजरंगबली बन जाते हैं। अब सब सोचता है, उनको तो इतना मिला कि आज पूरे विश्व में जितना राम का मंदिर नहीं है उससे कई गुना ज्यादा हनुमान का मंदिर है। तो भगवान सच्चे दिल से जुड़ने वाले भक्तों की हैसियत बढ़ा देता है। आप पूछिएगा ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हमारे गुरुदेव ने स्लीपर में यात्रा किया, जनरल बॉगी में यात्रा किया, लेकिन आप में से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपर में, कौन कहे AC में यात्रा करते हैं। आपकी हैसियत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सही बताइएगा। भगवान ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आप तो गुरुजी से जुड़े, आप कहाँ जाते हैं ना? हमारे गुरुदेव जनरल बॉगी में यात्रा किए थे, हम भी करेंगे, तो आपकी हैसियत बढ़ा दी। आपको अच्छे पद पर भेजे, अच्छे अधिकारी बनाए, जिससे आपने पैसे को कमाकर और अपने सुख सुविधा से फ्लाइट से AC से जाते हैं। हमेशा सच्चे दिल से जुड़ने वाले लोगों की हैसियत परमात्मा बढ़ाते हैं। बुद्ध भगवान के लाइन में सब लोग लगा, तो उसमें कुछ था जो डंडी मारता था,
वो भी लाइन में लग गया। अरे हम संडे के जाते हैं ना, भले जाकर चप्पल लेके चल आते हैं, जाते हैं ना। वो भी भक्त शामिल था कि हमरो तो कुछ ना कुछ गुरुजी देवे करेंगे, जब लाइन लगा है तब ले चलो। सबको देते गए, चलो तुम्हारा ये भला हो, वो भला हो, ABCD जो कहना था भगवान ने, बुद्ध ने अपने दिल से सबको आशीर्वाद दिया। वो व्यक्ति आया, कहे कि सुनो तुम बाद में आना। बड़ा उसको भीतर से गुस्सा आया, सबको दे दिए, हमको कह रहे हैं बाद में आना, हमारे लिए कोई स्पेशल डे होगा हैं? आज हमको दे देते, इतना कष्ट में है, पिताजी घर पर बीमार रहते हैं, माँ की स्थिति सही नहीं है, आर्थिक रूप से कष्ट झेल रहे हैं, हमको वो गैंगमैन ही दे देते तो क्या दिक्कत था। भगवान कहे नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, जाओ बाद में आना। हद है, हम भी तो युवा मंडल में जाते ही थे, बालो संस्कार शाला में जाते थे, भले 2 घंटा नहीं पढ़ाते थे, तिक्रम करके चल आते थे, लेकिन जाते थे ना। जोड़ने के बजाय तोड़ ही देते थे, लेकिन जाते तो थे। ये देना चाहिए गुरु जी को, हमको दिए क्यों नहीं? ये भी हद आदमी है, ऐसे नहीं मानेंगे। अब इनको बढ़िया से रखेंगे, वेदी पर रखेंगे, मूर्ति बनाएंगे, पूजा करेंगे, अब रूम पर ध्यान करेंगे, भले बाहर में तिक्रम करेंगे, 4 बजे सुबह में उठेंगे, इनको देखते हैं कैसे नहीं देंगे। कई गो भक्त अपना अपना स्टाइल इस्तेमाल करता है, बाहर में कुछ भी करेगा, घर में सोचता है कि खूब अगरबत्ती दिखा देंगे, 20 मिनट ध्यान कर लेंगे, बढ़िया से गुरुदेव के सामने साष्टांग गिर लेंगे, हमारी बुराइयों को धो देंगे गुरुजी। ऐसा नहीं होता है मेरे मित्र, ये आपकी पात्र ही गंदा है और इस पात्र में कुछ नहीं मिल सकता है। वो भक्त भी सोचा कि अच्छा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, अब उंगली को टेढ़ा करना होगा। 4-5 दिन बाद पत्नी पूछी, घर गए, तिक्रम वाले का पत्नी भी वैसे ही होगी, वो भी अपना ब्रेन लगाएगी। अब स्कॉर्पियो में ट्रैक्टर का चक्का सेट थोड़े होगा या साइकिल का, तो जैसा पति होता है उसी लेवल की पत्नी मिलती है। आपकी मेंटलिटी के अनुसार अब उल्टा चक्का हो जाएगा तो बेचारा वो गाड़ी बढ़वे नहीं करेगा। पत्नी भी थी, बोली काहे मायूस है? कहे गए थे बुद्ध भगवान सबको दिए, हमारे समय में कहे तू बाद में आना, ये कौन बड़ा बात है? जाइए पटना सिटी से बढ़िया वाला काजू किशमिश ये सब बादाम ले आइए, हम नंबर 1 का खीर बुलाते हैं और भगवान को खाने पर बुलाइए। वहां तो आप अकेले मांगते हैं, यहाँ दोनों पति पत्नी मांगा जाएगा। आप भी मांगिएगा, जो छूटेगा वो हम भी मांगेंगे। कई बार होता है चलो बोल बम, पति पत्नी दोनों चलेंगे, मनोकामना पूर्ण होगा। रैदास कोई बोल बम नहीं गए थे, जूता सीते सीते भगवान का दर्शन हुआ। आपने रामायण देखा होगा तो सबरी कहीं भगवान को ढूंढने नहीं गई थी, भगवान चल के आए थे। अरे भाव तो पैदा करो, इमोशंस तो पैदा करो। अपने अंदर का जो सबसे ताकतवर चीज होता है भावना, उस भावनात्मक लगाव से तो भगवान को बुलाओ। क्यों रिझाते हो? कभी ले जाके पैसा चढ़ा देंगे, कभी कपड़ा चढ़ा देंगे, कभी ये चढ़ा देंगे। भगवान इसका भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। और इस विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा भाव है हम अपने समय का सदुपयोग कितनी बेहतर तरीका से कर सकते हैं। और आपकी दिन की शुरुआत क्या भगवान के ध्यान से शुरू होती है, तो उस ध्यान से आपके अंदर कुछ ज्ञान विकसित हुआ या उस ज्ञान के बदला तिकड़म विकसित हो गया? अगर ज्ञान विकसित हुआ, भगवान का आप सबसे प्यारे लाडले हो। अगर तिकड़म विकसित हुआ है, भगवान को आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जपते रहो, जपते जपते कई गो माला टूट जाएगा तुम्हारा, बुढ़ापा आ जाएगी, हड्डियां झुक जाएगी, लेकिन तुम्हें राई रति कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जिस जीवन में, जिस उम्र में बैठे हो, आप थोड़ी सी अपने आप को इमोशनल बना लो। परिवार में इज्जत मिलेगा, टीचर से इज्जत मिलेगा, मित्रों से इज्जत मिलेगा, समाज में इज्जत मिलेगा, परमात्मा से इज्जत मिलेगा। अब पूछोगे परमात्मा देके नहीं, इज्जत कैसे? मतलब लोग चाहेगा कि हमारा दोस्त ये बने, लोग चाहेगा कि हम इससे जुड़े। दोनों पति पत्नी ने अपना अलग तिकड़म शुरू किया, भगवान को रिझाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला और बुलाया। बुद्ध भगवान को जाकर न्योता दिया, प्रभु कोई बात नहीं, हम उस लायक नहीं थे, आप नहीं दिए, मेरी पत्नी का बड़ा मन है, आप आते और हमारे यहाँ खीर भोजन करते, प्रसाद ग्रहण करते, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे।
भगवान ने कहे तथास्तु, जैसा वत्स तुम्हारी इच्छा है हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान के बुलाने पर, भक्त के बुलाने पर भगवान जाते हैं। बुद्ध भगवान एक कमंडल ले लेते हैं, उस कमंडल में आधा कमंडल गोबर भर लेते हैं, भर के ले जाते हैं। अभी के अनुसार बढ़िया वाला सोफा डाइनिंग टेबल लगा, भगवान बैठ गए। पत्नी उधर से बढ़िया वाला खीर बनाई थी खूब, क्योंकि भगवान से बहुत कुछ मांगना है। एग्जाम के अगला दिन कितना बढ़िया आप लोग ध्यान करते हैं। सबसे बेहतर ध्यान किस दिन लगता है? कल एग्जाम है तो आज लगेगा, कल लगेगा। इतना गहरा ध्यान लगता है, इतना गहरा। वो इसके पहले क्यों नहीं लगता था? इसके पहले तो कोई भगवान से स्वार्थ था नहीं, और निस्वार्थ भाव से हम ध्यान करें क्यों? कोई आके भी कह दे तो नहीं करेंगे। जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो उस दिन मंदिर में जाते हो, लड़की नजर आती है? नहीं आती है। उस समय केवल इष्ट नजर आते हैं और भक्त नजर आता है। पूरा बढ़िया से बनाई, जैसे ही लेके आई रखी, भगवान नीचे से कमंडल उठाए, ऊपर रख के कहे कि इसी में दे दो, मैं खा लूंगा। ऊपर से झांक के देखती है, अरे ये तो आधा कमंडल गोबर है। और कह रहे हैं इस गोबर में दे दो, मैं खा लूंगा। कहती है नहीं नहीं, इसमें गोबर है, इसमें क्यों खाइएगा? इतना बढ़िया चांदी का थाली है, चम्मच है, इससे खा लीजिए भगवान, ये गोबर वाले में मत खाइए। भगवान कहते अरे बेटी तू चिंता मत कर, मुझे खानी है, इसी में डाल दे, मैं खा लूंगा। अरे भगवान प्लीज बुरा मत मानिए, ये गोबर वाले में मत खाइए। अरे तू डालना, मुझे क्यों जिद करती हो, मुझे खाना है, तू डाल। थोड़ा देर मनाई भगवान के, उसके बाद कही कि सुनिए, खाना है तो खाइए, नहीं तो जाइए। ये गंदा वाला चीज में हम नहीं दे सकते, इसमें देकर क्या करेंगे? इतना मेहनत से मर मर के इंतजार की, 5 दिन भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। इतना बढ़िया काजू किशमिश सारा चीज डाल के मैंने खीर बनाया, और आप कहते हैं कि इस गोबर वाले में डाल दीजिए, हम नहीं डालेंगे। उधर से आता है बेचारा भक्त भी, जो बुलाया था, आमंत्रण दिया था, उर्फ पति, कहता है भगवान एक जिद कर रही है तो खा लीजिए ना। भगवान कह रहे हम कब कह रहे हैं नहीं खाएंगे, हम तो अभी भी कह रहे हैं खाएंगे। फर्क है कि हम पात्र बदल रहे हैं। तुम्हारे पात्र में नहीं खाएंगे, इसमें दे दो, हम आराम से खा लेंगे। फिर रिक्वेस्ट करता है इस गंदा वाला में खाइएगा, प्लीज खा लीजिए ना। अब फिर वो जिद करता है। भगवान कहते हैं सुनो, साफ साफ खाएंगे तो इसी में, नहीं तो नहीं खाएंगे। भगवान इसमें तो हम नहीं दे सकते हैं, माफ करिएगा, ये गंदा में इतना मेहनत से पत्नी खीर बनाई है। कहे बेटा तू सही कह रहा है, सोचो थोड़ी सी मेहनत का परिणाम है ये खीर। ये न तुम देना चाहते हो, न तुम्हारी पत्नी देना चाहती है, दोनों में से कोई नहीं देना चाहता है इस गंदे पात्र में। सोचो मेरे तप में कितना मेहनत लगा होगा, साधना में कितनी मेहनत लगी होगी, और उतनी मेहनत के बाद तुम्हारे जैसे घटिया और गंदे पात्र वाले व्यक्ति में हम अपना अनुदान वरदान बरसा दें। जैसे तुम खीर नहीं दे सकते, वैसे मैं भी अपना अनुदान वरदान घटिया लोगों को नहीं दे सकता। बस इसी का नाम अध्यात्म है। इतना ही गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। विवेकानंद ने अपनी पात्रता को बेहतर बनाया, पवित्र बनाया, उनकी थाल में सब कुछ मिला जिसकी चाहत वो रखते थे। हम लोग नहीं बनाते हैं, नहीं मिलता है, दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी मानसिकता कितनी भी गंदी हो, हमारी चरित्र कितनी भी गंदी हो, भगवान जरूर हमको कुछ दे, नहीं मिलेगा। जब आप खीर नहीं दे सकते हो तो आप भगवान का अनुदान वरदान कैसे ले सकते हो? वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी पात्रता बेहतर होगी। और यह बेहतर पात्रता के लिए मेरे मित्र बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, थोड़ी सी अंकुश लगा देना पड़ता है। और उसी अंकुश लगाने के लिए आपको बार बार आदरणीय मनीष भैया ध्यान के बारे में बताते हैं।